Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video, we are going to solve some questions based on general term of an AP. And if someone is new here, please go and watch the first part of this topic and link is given in the description box. So let's start. First question, how many terms are there in sequence 3, 6, 9, 12 up to 111? हमें ये बोला गया है कि इस टर्म्स में इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखो, जब हमने पिछली बार क्वेश्चन किया था तो हमने जनरल टर्म पे क्वेश्चन किया था ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। तो हमने वहां पे क्या किया था, कोई भी टर्म हमें दी हुई थी कि फाइंड आउट करो 20th टर्म, 21th टर्म, 19th टर्म, है ना। तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट करने पे हमने क्वेश्चंस किए थे। अब आज हम कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं ना कि ये हमारे पास जनरल टर्म पे ही बेस्ड क्वेश्चंस है, बट कैसा कि हमें nth टर्म दे दिया, n दे दिया, d दे दिया, a फाइंड आउट करना है। या फिर देखो, जैसे कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो किस से मिलके बना है ना, a n से a n और d, ये चार टर्म्स में से मिलके बना है हमारे पास। तो अगर इन चार टर्म्स में से हमें कोई भी तीन टर्म्स पता है तो फोर्थ टर्म हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए एन पता है, ए पता है, एन पता है तो डी फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमें क्या पता है, यहाँ पे ये तीनों पता है तो ए एन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हमने किए हुए हैं। या फिर हमें क्या पता है ना, ए एन पता है, ए पता है और डी पता है तो हम एन फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात क्या हमें सीक्वेंस बोला है ना, सीक्वेंस बोला है। अब जनरल टर्म तो हम काहे के लिए यूज करते हैं, एपी के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चेक करना है कि ये एपी भी है या नहीं है। अगर एपी नहीं होगा तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है ना, 6 माइनस 3 दैट मीन्स A2 माइनस A1 है ना। कितना आया, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 9 माइनस 6 अगेन 3, 12 माइनस 9 अगेन 3। तो डिफरेंस क्या आ रहा है ना, सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस क्या है ना, एक एपी है और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया 3 है। इस एपी का nth टर्म, ठीक है, इस एपी का nth टर्म जो कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट टर्म, तो हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए एन से डिनोट करो चाहे एल से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ए एन बोले या एल बोले, ए एन मतलब भी हमारा जो हम nth टर्म बोल रहे हैं तो nth टर्म लास्ट टर्म यही है ना, तो nth टर्म वही होगा हमारे पास। या एल से डिनोट करें, एल फॉर लास्ट टर्म, तो ए एन से डिनोट करिए चाहे एल से डिनोट करें। तो ए एन कितना है हमारे पास, 111। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम जनरल टर्म यूज करेंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। नाउ व्हाट इज एन, एन इज 111, ए इज 3, एन फाइंड आउट करना है एंड डी इज 3। ठीक है, तो 111 प्लस 3 इधर आया माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 3, तो 111 माइनस 3 108 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 3, तो 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल n माइनस 1। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 36 इज इक्वल n माइनस 1, देन n इज इक्वल 36 प्लस 1, तो n इज इक्वल कितना हो गया, 37। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी
या गिवन सीक्वेंस कितना है ना हमारे पास 37 है, मतलब 3 से लेके 111 तक इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 37. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81. हमें ये एक एपी दिया हुआ है, हमसे ये पूछा गया है कि कौन से नंबर पे, मतलब कौन से टर्म पे -81 होगा. ठीक है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म -81 होगा हमें ये बताना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, n फाइंड आउट करना है. तो ये एपी हमें दिया हुआ है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 21, डी दैट मीन्स 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा -3. एंड क्या -81 देखना है ना कि कौन सा टर्म -81 होगा. दैट मीन्स ए एन कितना है -81. नाउ वी हैव टू यूज जनरल टर्म ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक, ए एन -81 इज इक्वल ए 21 प्लस एन माइनस 1 डी. तो एन तो हमें फाइंड आउट करना है एंड डी इज -3. नाउ -81 -21 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू -3. सो दिस इज -102 n minus 1 into -3. Now -102 divided by -3 is equal n minus 1. Then this is 34 is equal n minus 1. Then n is 34 plus 1. Then n is equal 35. ठीक है, that means हमारे पास क्या है ना A35. 35th term of this AP is -81. ठीक है, इस AP का 35th टर्म क्या रहेगा -81 रहेगा. Here's the next question. Check 0 is the term of the AP 31, 28, 25 and so on. हमें ये बोला गया है कि इस AP में कहीं 0 आएगा क्या, है ना. 0 आएगा दैट मीन्स 0 इसका टर्म है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे पास कितना है 31, डी 28 माइनस 31 -3. और चेक किसको करना है 0 को, तो जिसे चेक करना है वो हमारे पास क्या रहेगा nth टर्म रहेगा. अभी तक हमने वैसे ही क्वेश्चन किए हैं, तो इसको ए एन ए प्लस n माइनस 1 डी. तो ए एन इज 0, ए 31 प्लस n माइनस 1 डी इज -3. सो -31 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू -3. -31 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल n माइनस 1. देन 31 by 3 is equal n minus 1. So n is equal 31 by 3 plus 1. So n is equal 34 divided by 3. अब 34 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा. दैट मीन्स n यहाँ पे इकाई में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है. बट हमने क्या बात किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर है ये हमारे पास नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं है. दैट मीन्स therefore 0 is not the term of given AP. ठीक है, जो हमें AP दिया हुआ है उस AP में 0 नहीं आएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. हमें बोला गया है कि 2 डिजिट जो नंबर्स हैं उनमें से वो नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन है, 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर, 10, 11, 12, 13,
14, ठीक है, अप टू कहाँ तक ना 99, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर रहते हैं। अब हमें इनमें से कौन से नंबर देखना है जो किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। पहला 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है कौन सा है, 14, है ना। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14, सॉरी डिविजिबल बाय 7, तो क्या होगा, पहला नंबर होगा 14, उसके बाद दूसरा क्या होगा 21, तीसरा 28 अप टू, ठीक है यार 99 तक जाना है लास्ट। तो 99 से पहला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 98, क्योंकि 99 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, तो 98 हमारे पास 7 से डिविजिबल है। तो अब हमें ये देखना है कि 14 से लेके 98 तक कितने नंबर से जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अब यहाँ देखो हमारा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 14, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा, 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 होगा, 21 माइनस 14 7, 28 माइनस 21 7। nth टर्म कितना है ना 98, वी हैव टू फाइंड n, तो अगेन वी यूज जनरल टर्म a plus n minus 1d, so a n 98, a is 14, n find out करना है, d is 7, so 98 minus 14 is equal n minus 1 into 7, 98 minus 14, this is 84 is equal n minus 1 into 7, so 84 divided by 7 is equal n minus 1, then 12 is equal n minus 1, then n is equal 12 plus 1, so n is equal 13, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर, कितने 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे, 13 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब 10th टर्म तो निकालना है, ये तो हमने सीखा था 10th टर्म हम कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या आना नया आ गया, फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, ठीक है। 10th टर्म तो निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, एंड से निकालना है। एंड से 10th टर्म क्या रहेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस एपी को रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो ऑन रिवर्सिंग द एपी, रिवर्स कर रहे हैं दैट मीन्स हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। तो 254 लास्ट दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे हमारा 254 फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 254 से 14 फिर 9 फिर 4, हमने रिवर्स कर दिया इसको। जब भी एंड से बोले तो करना है रिवर्स, ऐसे ही नहीं करना है हमें रिवर्स, है ना। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है 254, इसका डी कितना होगा 9 माइनस 14 दैट मीन्स -5। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10th टर्म, दैट मीन्स n इज इक्वल 10। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना हमें, a10, ठीक है। तो अपन a10 फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1d, तो a10 कितना हो जाएगा, a इज 254, n इज 10 माइनस 1 एंड व्हाट इज d, d इज -4। तो a10 254 प्लस 9 इंटू -5, देन a10 254 माइनस 45, देन a10 इज इक्वल 209, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, the 11th term of an AP is 80 and the 16th term is 110, find the 31st term, ठीक है।
हमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दिया हुआ है। देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है ना, 11th टर्म, दैट मीन्स A11 कितना है 80। 16th टर्म A16 कितना है 110। नाउ वी हैव टू फाइंड A31, क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है। तो अब हमने जनरल टर्म देखा है, क्या हमारे पास जनरल टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1t इज इक्वल ए एन, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, A11 चाहिए। तो A11 मतलब यहाँ n की जगह कितना मुझे लिखना पड़ेगा, 11। लेट द, जो भी हमारे पास AP है, मान लो उस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है A एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो है D, ठीक है। ये अपन ने कंसीडर कर लिया। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ गिवन AP बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। तो अगर ये हमारे पास है तो यहाँ देखो A11 चाहिए मुझे, मतलब मुझे जनरल फॉर्मूले में n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ 11 रखते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10D, और an तो कितना है 80 है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। एज इट इज यहाँ से कौन सा टर्म है 16th, तो n की जगह 16 रखेंगे तो क्या बनेगा, 16 माइनस 1 15, तो a प्लस 15D किसके इक्वल है 110, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। a प्लस 15D इज इक्वल 110 एंड a प्लस 10D इज इक्वल 80। नाउ माइनस माइनस एंड माइनस, तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, 15 माइनस 10 दैट इज 5D एंड 110 माइनस 80 30। तो यहां से हमारे पास D क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो D आ गया 6, D आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकेंड एज यू विश। तो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, सो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10 इंटू 6 इज इक्वल 80, तो a प्लस 60 इज इक्वल 80, देन a इज इक्वल 20। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई। अब a भी आ गया, d भी आ गया, क्या फाइंड आउट करना है हमें, A31। तो A31 फाइंड आउट करते हैं। सो A31 को हम क्या लिख सकते हैं ना, a प्लस 30D कह सकते हैं, A31 a प्लस n माइनस 1D, तो n इज 31, तो 31 माइनस 1 30D। तो a हमारे पास है 20 प्लस 30 इंटू D। नाउ व्हाट इज D, D इज 6, तो 20 प्लस 180 देन 200। तो हमारे पास जो 31st टर्म है AP की वो कितनी आई, 200 आई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।